में आप ये समझिए 2009 का है ये, 9 या 10 में जब शुरू हुए थे। ओल्ड इज गोल्ड भाभी जी, ओल्ड इज गोल्ड। चलिए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम करेंगे 10वां अध्याय का 8 श्लोक से, जितने भी और हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान अपनी विभूतियां, अपने नाम रूप बता रहे हैं। जब आपकी हमारी इतनी विभूतियां हैं तो ऑल परवेडिंग ब्रह्मन कृष्णा की विभूति कितनी होंगी, इसके बारे में सोचिए। प्रभु की विभूतियां निम्न भी हैं और श्रेष्ठ भी है। निम्न में भी वो निम्नतम है और श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम है। परंतु मनुष्य को प्रभु का विचार तभी आता है जब उसके सामने एक्सट्रीम विभूति प्रकट होती है। जरूरत से ज्यादा अच्छी या जरूरत से ज्यादा खराब समय जब आता है, तब हमें ईश्वर की याद आती है। तो श्लोक नंबर 8, 10वां अध्याय पढ़ेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इन इंग्लिश, animating my own prakriti, I being forth again and again, all the multitude of beings helpless by the force of prakriti. तात्पर्य, प्रभु ही सृष्टि का आधार है। सारा संसार प्रभु में ही विराजमान है तथा प्रभु में ही लीन हो जाएगा। बुद्धिमान मनुष्य यह समझकर प्रभु को भजते हैं। आम मनुष्य मात्र स्वार्थ के लिए प्रभु को भजता है। भजते दोनों हैं, परंतु दोनों के भक्ति भाव में जमीन आसमान का अंतर है। जो उन्होंने कहा आम मनुष्य मात्र स्वार्थ के लिए भजता है, यानी हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ कुछ सीमित चीजें जो हमें चाहिए उसके लिए भजते हैं। और जो जानकार हैं, जो प्रभु को जान गए हैं तत्व से, वो भक्ति भाव से मोक्ष प्राप्ति के लिए भजते हैं। आम मनुष्य की भक्ति स्वार्थी है, जबकि बुद्धिमान की भक्ति निस्वार्थी है। आम व्यक्ति की सोच सीमित व बुद्धिमान की सोच असीमित है। आम व्यक्ति 100 रुपए के कैनवास को 150 रुपए का बेचकर बहुत खुश होता है और बुद्धिमान व्यक्ति उसी कैनवास पर ब्रश से पेंट तथा फ्रेम की सहायता से पेंटिंग बनाकर लाखों में बेच देता है और ये पेंटिंग बिक भी हाथों हाथ जाती है। अठन्नी चवन्नी के लिए प्रभु की पूजा करना उसकी तौहीन है। छोटी छोटी बातों के लिए हम प्रभु को याद करके कहते हैं ये दे दो ही भगवान, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। तो उन सब छोटी छोटी इच्छाओं के लिए हम प्रभु को अगर याद करते हैं तो वो उसकी तौहीन है। प्रभु को प्रभु के लिए भजो तो छोटी कामनाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। प्रभु को छोटी छोटी कामनाओं के लिए भजना मीन्स मूढ़ता है। प्रभु की भक्ति की शक्ति को न जानने वाला ही छोटी छोटी कामनाओं के लिए उन्हें भजता है।
उनकी कृपा दृष्टि से बड़े से बड़े कार्य, यहाँ तक जीवन का लक्ष्य स्वयं प्रभु की प्राप्ति भी संभव है। ऐसे में उनकी शक्ति और कृपा को छोटी छोटी कामनाओं के लिए प्रयोग करना ऐसे ही है जैसे 2000 रुपए के करेंसी नोट का दिया सलाई की तरह से इस्तेमाल कर। 9वां श्लोक। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैं शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इन इंग्लिश, those with mind in me, with pranas absorbed in me, enlightening one another, and always speaking of me, they are centered and delighted. They are contented and delighted. यह श्लोक साधना के हर स्तर पर प्रकाश डालता है तथा साथ साथ साधना के परिणामों की भी चर्चा करता है। सांसारिक स्तर पर मेरे में प्राणों को लगाकर अर्थात अपनी सारी गतिविधियां कर्म ब्रह्मा अर्पणम कर दो। हर कर्म को ऐसे करो कि प्रकृति ने मुझे यह कर्म करने का निमित्त बनाया है। प्राण आंतरिक कर्मों के प्रतीक हैं। बोलना और काम करना बाह्य कर्म का प्रतीक है। यह कर्म योग की साधना भी है, अर्थात आप अपने सारे कर्म बाह्य और भीतरी को प्रभु चरणों में अर्पित कर दो। भक्ति भाव वाला व्यक्ति इन कर्मों को कृष्णार्पण कह सकता है। ज्ञानी भाव वाला व्यक्ति ब्रह्मा अर्पणम कह सकता है। अपनी चेतना को जागृत रखें और मनन करते रहें, क्या ये कर्म मुझे मेरे प्रभु के ओर ले जा रहा है, प्रभु के पास ले जा रहे हैं, मुझे मेरे लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की ओर पहुंचा रहे हैं? यदि हाँ तो वह कर्म करें, यदि ना तो उससे दूर रहें। मेरे में चित्त लगाकर अर्थात भक्ति योग द्वारा आपका मन उस परम तत्व से जुड़ जाए तथा मेरा बोध करना ज्ञान मार्ग की ओर संकेत करता है। वही संतुष्ट है, वही मुझ में रहता है। तुष्यंती तथा रमंती शब्द का प्रयोग बड़ा सार्थक है। तुष्यंती बाह्य सुख का आनंद और रमंती आंतरिक सुख का आनंद। साधक जब तीनों प्रकार की साधना करता है, अर्थात जब आप कर्म भक्ति और ज्ञान रूपी साधना करते हैं, तो आपको आध्यात्मिक सुख के साथ साथ सांसारिक सुख अपने आप मिल जाता है। अध्याय 9 के श्लोक में कृष्ण जी ने इसे योगक्षेम नाम से समझाया है। बोधयंता परस्परम शब्द का अर्थ है योगी लोगों से हरि चर्चा ही करता है। ये ज्ञान मार्ग का प्रतीक है। ज्ञान कर्म और भक्ति मार्ग है तथा मोक्ष मंजिल है। अब आप मार्ग में न अटक कर मंजिल पर ध्यान दीजिए। 10वां श्लोक। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते। अंदर से ही होना शुरू हो जाता है कि कैसे ईश्वर प्राप्ति करें, कैसे भक्ति मन में आती है और कैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। To those ever steadfast, whispering me with love, I gave the buddhi yog union by intellect, by which they come to me. तात्पर्य, शांत मन ध्यान की कुंजी है। यदि मन शांत होगा तभी आप ध्यान कर सकते हैं और ध्यान से ही परमानंद का दरवाजा खुलता है। इसी के माध्यम से हम परम से जुड़ सकते हैं, जिसे कृष्ण जी इस श्लोक में मुझे प्राप्त होना कहते हैं। 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए। सतत युक्त, प्रेम पूर्वक तथा बुद्धि योग। ये तीनों शब्द कर्म भक्ति और ज्ञान रूपी 3 योगों के प्रतीक हैं तथा ये 3 योग ही समष्टि से जोड़ने के माध्यम हैं। सतत युक्त यानी निरंतर अध्यात्म, सप्ताह में 1-2 बार नहीं कि 5 बार नहीं प्रभु का नाम ले लिया, यह नहीं है। यह एक
ऐसी चलने वाली सरिता नदी है जो बिना रुके निरंतर जब तक समुद्र तक गंतव्य तक नहीं पहुंचती चलती रहती। ये नहीं है कि जो प्रभु का नाम लेना है, भक्ति करनी है, पूजा करनी है, हफ्ते में 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, 5 बार कर ली, निरंतर करते रहनी है जब तक कि आप गंतव्य तक पहुंच ना जाए। इसीलिए साधक को आलस्य त्याग कर हमेशा कर्मयोग को माध्यम बनाकर निरंतर चलते रहना है। यही कर्मयोग है। प्रेम पूर्वक अर्थात भक्ति से उदासीनता, दुखदीनता इत्यादि के बिना हंसते गाते प्रसन्नता से उस परम का कीर्तन करने की प्रथा है। भाव से, भक्ति से उसका कीर्तन इत्यादि करने को प्रेम पूर्वक कहते हैं। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो देखो हर समय वही मन मस्तिष्क में रहता है, उसी की चर्चा अच्छी लगती है, उसी को देखने का मन होता है। इसी प्रकार यदि कृष्णा से प्रेम हो जाए तो उसे भक्ति कहते हैं और सारे कर्म भक्ति और बुद्धि योग स्वतः घटित होने लग जाते। बुद्धि योग यानी अपने विचारों को, अपने अनुभवों को युक्ति संगत तरीके से दूसरों को बताना, एक्सप्लेन करना। जब आप भाव और प्रेम अनुभव से, ज्ञान से चर्चा करेंगे तो साधक सहज ही समझ लेंगे और बुद्धि योग इसी का प्रचारक है। 11वां श्लोक। तेषाम एव अनुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। In English, out of mere compassion for them dwelling on as self, I dispel the darkness born of ignorance by shining lamp of wisdom. प्रभु की अनुकंपा सब पर है। प्रभु की कृपा सूर्य के प्रकाश, वायु, बारिश के जैसे सब पर है। परंतु यदि सूर्योदय होने पर भी हम अपने घर के खिड़की दरवाजे न खोले तो प्रकाश अंदर कैसे जाएगा? इसी प्रकार हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, परंतु अज्ञान के बादलों ने, निराशा, संशय ने हमारे स्वरूप को ढक रखा है। मोह ने, निराशा ने, संशय ने। अध्यात्म का ज्ञान ही इस अज्ञान के पर्दे को हटा सकता है। जैसे ही एक स्पार्क आपके अंदर आया, यह जानने का कि मैं कौन हूं, क्यों इस पृथ्वी पर आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, समझ लीजिए आप अध्यात्म के मार्ग पर आ गए हैं। ये अज्ञान बिल्कुल ऐसा है कि वस्त्र की उज्ज्वलता को मैल ने ढक लिया है, तो आपको साबुन, पानी और परिश्रम के द्वारा मल को कपड़े से अलग कर उसे उसका असली स्वरूप प्रदान करना है। प्रभु की अनुकंपा मात्र आपके आग्रह से नहीं होगी, अपितु आपको कर्म योग, भक्ति योग और बुद्धि योग, तीनों योगों के द्वारा अपनी कृपा को पाना, उनकी कृपा को पाना होगा। प्रकृति के नियम के अनुसार स्वतः कृपा प्राप्त होगी। जब आप तीनों प्रकार का योग करोगे, कर्म योग, भक्ति योग और बुद्धि योग, तब स्वतः कृपा प्राप्त होगी। ये मत सोचिए कि खाली एक काम करने से कृपा हो जाएगी। और अब अर्जुन उवाच, 12वां श्लोक। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम बुभुम आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान हो, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष है, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। जब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं, आप अभी ये बातें मुझे स्वयं भी बता रहे हैं कि आप परम हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 68 के श्लोक क्रमांक 3 से 10 तक अलग अलग ऋषियों ने, जैसे मार्कंडे, भृगु, अंगिरस,
सनत कुमार, नारद जी, असित, देवल, व्याद व्यास जी ने कृष्ण जी को परम पुरुष कहा है। इन ऋषियों ने ही नहीं अपितु स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी गीता जी में कई जगह स्वयं को परम स्थिति से युक्त बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ज्ञानी जन मुझे अजन्मा, अनादि इत्यादि जानते हैं। साथ ही यह भी कहा कि वे मूढ़ ही हैं जो मेरी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते। सब ऋषियों ने कृष्ण जी को ज्ञान के कारण महिमा मंडित किया, परम कहा, परंतु अर्जुन मुंह से तो सारे महिमा मंडित शब्द बोल रहा है, परंतु वे ज्ञान के स्तर पर नहीं बोल रहा है। उसको जैसे कृष्ण जी को जो उन्होंने शब्द बताए कि मैं परम हूं, हर चीज में उन्होंने बताया श्रेष्ठ हूं, मुंह से तो वो बोल रहा है, लेकिन अभी भी उसको संशय लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ और करना देखना चाहता है, वो उनका वस्तु स्थिति को देखना भी चाहता है, खाली समझना नहीं चाहता। अगर वो ज्ञान उसको हो गया होता तो वो ये प्रश्न नहीं करता आगे, अपितु उसके मन में कृष्ण जी की परम की सत्यता को और अच्छे से जानने का लोभ है। अभी वो और जानना चाहता है, हो सकता है देखना भी चाहता हो। 14th श्लोक, सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशवा न ही ते भगवन्त्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। इन इंग्लिश, I regard all this that you say to me as true, O Keshava. Verily, blessed Lord, neither the gods nor the demons know your manifestation. कोई भी आपके स्वरूप को, आपका जो मैनिफेस्ट हुआ हुआ व्यक्तित्व है, उसको कोई नहीं जानता, ना देवता और ना डेमन्स, राक्षस, दानव। इस श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण जी को केशव तथा भगवान नाम से संबोधित किया है। हे केशव अर्थात केशी रूपी राक्षस का वध करने वाले। केशव का एक अर्थ यह भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों शक्तियों को क्रमशः क, अ और ईश कहते हैं। ये तीनों जिसके स्वरूप है वही केशव है। भगवान शब्द का संबोधन का अभिप्राय जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण श्री, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यश तथा सबसे महत्वपूर्ण इन पांचों से पूर्णतः वैराग्य हो, वही भगवान है। गुण तो हमने बहुत ज्यादा जाने हैं, कई लोगों में कई गुण बहुत सारे होते हैं, पर संपूर्ण ज्ञान, यश, ऐश्वर्य के साथ वैराग्य भी हो, तब वो भगवान कहलाते हैं। बड़ी विडंबना तो यह है कि आम मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, समाज के बड़े से बड़े पदाधिकारी भी इस वैराग्य स्वरूप भगवत प्राप्त व्यक्ति को नहीं जान पाते। इस श्लोक में कृष्ण जी देवताओं के साथ साथ दानव को भी जोड़ दिया है, अर्थात भगवान की परम स्थिति को मनुष्य की तो बात क्या, अपितु अच्छे से अच्छे तथा बुरे से बुरे जन भी समझ नहीं पाते। श्लोक नंबर 15 स्वयमेव आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, और कोई आपको जान ही नहीं पाया। इन इंग्लिश, verily you yourself know yourself by yourself. O Purushottama, O source of beings, O Lord, O being, O God of gods, O ruler of the world. तात्पर्य, यह एकमात्र श्लोक है जहां अर्जुन कृष्ण जी को 5 नामों से संबोधित करता है। कौन कौन से नाम लिए उन्होंने?
हर चीज का उन्हें बता रहा है वो। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आपसे श्रेष्ठ इस जगत में कोई भी नहीं है। हे भूत भावन, सारा जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आप में ही स्थित है तथा आप में ही समा जाएगा। उदाहरण के लिए सारी लहरें समुद्र से ही उत्पन्न हुई, समुद्र में स्थित है और समुद्र में ही विलीन हो जाएंगी। जैसे सारी लहरों का समुद्र आधार है, इसी तरह आप आधार है सारे जगत के। ये भूतेश, भूतों के ईश, भूतों का मालिक, जैसे बिना पेट्रोल के कोई भी कार नहीं चल सकती, इसी तरह आपके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका अर्थ यह किंचित भी नहीं है कि मनुष्य के पास पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ अर्थात कर्म करने की स्वतंत्रता। हर मनुष्य की किस्मत उसके अपने पुरुषार्थ से बनती है। देवों के देव, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का बोलबाला है, परंतु प्रभु उन सबके ऊपर विराजमान है। भिन्न भिन्न देवता सीमित इच्छाओं के प्रतीक है, परंतु प्रभु आत्म साक्षात्कार रूपी परम दिव्य इच्छा की पूर्ति के प्रतीक है। जगतपति, संसार को चलाने वाले, अर्थात ये जगत अनेक नियमों से चलता है, इन नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता। उदाहरण के लिए नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही निश्चित है। यह नियम है पृथ्वी पर सुबह के उपरांत दोपहर, शाम, रात, फिर सुबह होगी ही होगी। यह नियम है पृथ्वी अपने पथ हमेशा चलती रहे। पन्नी वाली है, किसी का ना ये ऑन रह गया है। ये सारे नियम मनुष्य, जीव जंतु, देवी देवता, ऋषि मुनि, असर दानव और राक्षस सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, परंतु आत्मा इन नियमों से ऊपर है, इसलिए आत्मा को जगतपति कहा जाता है। तभी तो इस श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि आपको आप ही स्वयं जानते हैं, कोई दूसरा कृष्ण भगवान को, परम को जान ही नहीं पाया उतनी उससे जितने वो स्वयं जानते हैं सारी बातें। श्लोक नंबर 16। वक्तुम मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूति भी लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। किस प्रकार से आपका ऐश्वर्य इस समस्त लोकों में व्याप्त है, कृपा करके मुझे वो बताएं, अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से। You should indeed speak without reserve of your divine glories, by which glories pervading these worlds you exist. गीता जी में पहली बार विभूति शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के मन में विभूतियों को जानने की जिज्ञासा डाल दी। ये कोई छोटी मोटी विभूतियां नहीं हैं, अपितु दिव्य विभूतियां हैं। दिव्य यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अर्थात तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, गुण, शांति और शक्ति युक्त विभूतियां। हर जीव में कोई ना कोई महानता होती है, जिसके कारण जीव में शक्ति, बल, ऐश्वर्य इत्यादि का समावेश होता है। जैसे कुत्ते को सूंघने की शक्ति, चीते को तेज दौड़ने की शक्ति, ऊंट के कम पानी पीकर जीने की शक्ति है, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार कुछ मनुष्य गणित में, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ भाषा में, कुछ मैकेनिक बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो कुछ इंजीनियर बहुत अच्छे बन जाते हैं। कुछ लोग कुकरी अच्छी करते हैं, तो कुछ गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ये अलग अलग विभूतियां उनके जीवन की पहचान बन जाती हैं। विभूति यानी वह गुण जो आपके जीवन का दूसरा स्वरूप बन जाए।
आपकी पहचान बन जाए। कृष्ण जी की विभूतियों की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए अर्जुन कहता है, आपकी दिव्य विभूतियों से तो सारे लोग परलोक स्थित हैं। अगले 2 श्लोकों में उपरांत कृष्ण जी अपनी दिव्य विभूतियों की विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही।